समर्थ व्यायाम मंदिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में अलग है। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, हम हमारी एबिलिटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। एनीबडी ऑफ एनी एज यहाँ आकर सीख सकता है या मेंबर बन सकता है। हमें बच्चों की, उनके पेरेंट्स की कमिटमेंट चाहिए कि हर रोज़ 1 घंटा वो व्यायामशाला में आएंगे। व्यायामशाला में यहाँ विविध प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं। लाल माटी का अखाड़ा वो कहीं दिखने को नहीं मिलता। मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इस सब के लिए रिप्रेजेंट करूं मेरे कॉलेज के लिए और मेरे इंस्टीट्यूट श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के लिए। तो नेशनल कोच का मुझे सैलरी कितना चाहिए? मैं तो इंटरनेशनल कोच हूँ, तो मेरा XYZ सैलरी चाहिए। जूडो तब से हम लोग यहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे स्टेट नेशनल्स खेल चुके हैं। मैं टोटल 15 नेशनल खेल चुका हूँ और उसमें से 8 जीत चुका हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे से टेक्निक से सिखाया जाता है। अभी मैं कॉलेज में हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अरुण देशमुख और आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है मेरी खुद की जो संस्था है श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर, उसके बारे में। मित्रों, एक बात मैं कभी भूल नहीं सकता कि ये संस्था से मैं 4 साल की उम्र का था, तब से आज 56 साल का हो गया। लास्ट 52 साल से मैं ये संस्था में आज कार्यरत हूँ। एक छोटा सा बच्चा, फिर वहाँ से उठ के मैं कार्यकर्ता बन गया, कार्यकर्ता से लेके शिक्षक बन गया, शिक्षक से विभाग प्रमुख बन गया, कमेटी मेंबर बन गया, आज पदाधिकारी है, खजीनदार हूँ और गए 25 साल से खजीनदार हूँ और इसका मुझे बहुत गर्व है। एक बात है कि ये संस्था खास करके स्पोर्ट्स के लिए यानी क्रीड़ा के लिए बहुत तन मन धन से काम करती है। यहाँ जो काम करने वाले ये और बाकी के जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है उनमें से जो अहम फ़र्क है वो अहम फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ। जो अहम फ़र्क ये है कि लोग अक्सर कोई भी सेवा करें तो उस सेवा के लिए कुछ पैसा की इच्छा रखते हैं। यानी मुझे भाई, मैं तो एक नेशनल कोच हूँ, तो नेशनल कोच का मुझे सैलरी कितना चाहिए? मैं तो इंटरनेशनल कोच हूँ, तो मेरा XYZ सैलरी चाहिए। जब ये भूमिका ही नहीं रहती, उस भूमिका में जो आदमी रहता है, जो कोच रहता है, उसको जो अपने बच्चे रहते हैं उसमें से जो ज़्यादा, जिसको बोलते हैं विथ हायर एंड रिच, उसको वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई उसके माता पिताजी और कुछ मेवा दे सके। पर यहाँ ये बात ही नहीं है। यहाँ आने वाला आदमी या कोई, जैसे हमारे देशपांडे सर एक्साइज इंस्पेक्टर थे, सुपरवाइजर थे और वहाँ भी केंद्रीय अधिकारी थे। नीता ताटके जो रूपारेल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल बनी थी। मैं उस वक्त खुद एडवोकेट हूँ, नोटरी हूँ। ये सभी जन और ऐसे बहुत सारे, सुनील सोने जो BARC में सर्विस करता है, हर एक आदमी यहाँ का जो आपको दिखता है वो बिना कुछ पैसा लिए एक समाज सेवा का व्रत लेते काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ होए, ये चीज़ और अहम जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है उनमें से अगर तुलना किया जाए तो ये बहुत फ़र्क रहने वाली। यहाँ का एक कोच अपने बच्चे को गर्व से कह सकता है कि भाई मैं ये तुझे सिखा रहा हूँ, ये तुझे करना है। यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? एक्सपेक्टेशन मेडल की रहती है, एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की रहती है, एक्सपेक्टेशन खाली मस्का लगाने की नहीं रहती। यहाँ मस्का की बात ही नहीं। तो ये अलग सा माहौल रहता है। इसलिए समर्थ व्यायाम मंदिर जब स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए जब इसने अपना रूप बदल लिया, क्योंकि समर्थ व्यायाम मंदिर 1925 से है, पहले वो समाज के लिए था, वो अलग से रोल में था क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस टाइम था। इंडिपेंडेंस के बाद 1975 के तहत उसके बाद ये हम लोग ने जो समर्थ व्यायाम मंदिर देखना चालू किया वो अलग सा था। वो था स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, यानी उसमें रिजल्ट,
जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स रहते तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ खो खो के लिए। 1981 से लेके 1989 तक मैं खुद समर्थ व्यायामदीर का एक अग्रेसर खेलने वाला खिलाड़ी था। 89 से लेके आज तक समर्थ व्यायामदीर के खो खो विभाग में आज मैं सेवा देता हूँ। आज शिव छत्रपति क्रीड़ा मार्गदर्शक पुरस्कार का मैं अवॉर्डी हूँ और इस इंस्टीट्यूशन से 5 शिव छत्रपति पुरस्कार विजेते आज यहाँ से पैदा हुए। अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ू खो खो के लिए यहाँ से खेले हुए ये मैदान में और कई अलग अलग मैदान में जब खेलने जाते हैं तब समर्थ व्यायामदीर का अगर वो स्पोर्ट्समैन है, खो खो का बैट्समैन है, संरक्षक उसको बोलते हैं, अगर उसको देखने का एक नज़रिया अलग रहता है क्योंकि इसका स्किल लेवल जो है वो बहुत अलग सा रहता है क्योंकि यहाँ मेहनत किया हुआ चीज़ रहती है। और ये अक्सर देखा जाता है कि यहाँ कोई वशीलाबाजी नहीं करते कि भाई नेशनल में बैठना है ज़रा हमारा प्लेयर बिठाओ, या मेहनत से बैठता है। या आदमी छाती तो बोल सकता है कि भाई ये मेरा प्लेयर है, उसका ये रिज़ल्ट है, वो तो टीम में तो बैठना ही चाहिए और वो उसकी मांग कोच करता है। तो इसका आनंद, इससे ज़्यादा आनंद किसी और कोच को नहीं हो सकता है जब उसके बच्चे को किसी स्टेट की टीम का कोच अगर बोलता है कि ये मुझे मेरे नेशनल के लिए ये प्लेयर इसकी ज़रूरत है, तो अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर आज समर्थ व्यायामदीर ने देखे, विकास शिरगावकर हो, मनोज वैद्य हो, साकेत जेस्ते हो, तेजस शिरस्कर हो, ये अलग 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 शिव छत्रपति अवॉर्डी ही नहीं तो शेखर पाटिल है, तेजस अमीन है, विराज कोटमकर है, साजल पाटिल है, अलग अलग प्लेयर्स ने एक माहौल सा पैदा किया कि जहाँ समर्थ व्यायामदीर का नाम बहुत ऊंचाई पे लिया जाता था। 6 में से 5 गट में समर्थ व्यायामदीर एक ऐसे बहुत सारे साल थे कि जहाँ 5-5 गट में यह अजिंक्य रहता था। और ऐसा समर्थ व्यायामदीर जिसका खो खो खास करके सभी जगह खो खो दिखा जाए तो ये 5th और 6th स्टैंडर्ड के बाद सीखा जाता है। या समर्थ व्यायामदीर में पहली कक्षा में से ही वो खो खो का पार्ट लेता है, खो खो खेलता है, लंगड़ी खेलता है और खो खो में आगे जाता है। यहाँ खाली खो खो ही करते नहीं बैठते पर बाकी के जो खेलते हैं, एथलेटिक्स हो, मलखाम हो, जिम्नास्टिक्स हो, ये खेल से भी हम प्रेरित होते हैं क्योंकि हम सब मिलके अलग अलग शिविर में एक साथ जुड़ते हैं और वही एक माहौल अच्छा अलग सा रहता है कि जहाँ हम एक जैसे बोलते हैं एक फैमिली की हिसाब से ये समर्थ व्यायामदीर हमको आगे जाने के लिए देती है। यहाँ का हर बच्चा जो शिक्षक है, जैसे मैं आज BCom LLB हूँ, आज मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि आज मैं जो पढ़ा लिखा ज़्यादा इच्छा रखता हूँ कि मैं कुछ करना बनता हूँ, ये करने की इच्छा और तमन्ना समर्थ व्यायामदीर से मिली है। यहाँ जो शिक्षक है, यह शिक्षक खाली खेल के लिए नहीं तो बाकी चीज़ के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई पालक बोलता है कि मैं जानबूझ के समर्थ व्यायामदीर में अपने बच्चे को डाला, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे विश्वास है कि ये समर्थ व्यायामदीर से मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरह आगे जाएगी। ये कुछ नहीं खेली, कुछ स्टेट नेशनल नहीं खेलेगी तो भी चलेगा, पर इसको जो सीख मिलेगी वो सीख किसी नेशनल से कम नहीं रहेगी। आपको ये अचरज लगेगा कि यहाँ जो समर्थ व्यायामदीर के जो भीतर जो मेंबर्स है, सभासद है, वो खाली दादर के नहीं है, बहुत दूर से आते हैं। आपको विश्वास नहीं रहेगा, विरार से लेके आज कुलाबा तक के बच्चे आज यहाँ आके सीख के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए चाहत रखते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं। खो खो के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर भारत में सोचा जाए तो क्रिकेट के बाद जैसे कबड्डी है वैसा खो खो बहुत लोकप्रिय है। आज राष्ट्रीय खेल में, नेशनल गेम्स में आज महाराष्ट्र जिस खेल से पदक की उम्मीद कर सकता है, खास करके गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकता है, वो है खो खो। और ये एक अलग सा बात है कि
खो खो का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है और खो खो के लिए हमेशा महाराष्ट्र से खो खो को प्रमोट किया जाता है। आज महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन का खजीनदार के नाते मैं एडवोकेट अरुण देशमुख ये हरदम बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र में हर जिले में हर गांव में खो खो खेला जाता है और इसका हमको अभिमान है। आज राष्ट्रीय खेल में अगर झांक के देखें तो महाराष्ट्र को जो कंपटीशन है वो उड़ीसा से, गुजरात से, ये नए राज्य है, ये नए उभर के आने वाले राज्य है जहाँ से हमको एक 5 साल पहले किसी ने अगर बोला रहता कि भाई ये वो राज्य आपको पहले चारों में दिखाई देंगे तो हमको झूठ लगता है। पर आज उड़ीसा है, गुजरात है, दिल्ली है, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तो नॉर्मली जो खेल इनके अच्छे, वेस्ट बंगाल तो इनके अच्छे है, पर ये दो बहुत अच्छे, खास करके लड़कियों में जो लेडीज़ है, लेडीज़ टीम में उड़ीसा की टीम तो बहुत अच्छी उभर आ गई है। मेरा नाम श्रेयस मस्कर है। श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में मेरा एंट्री नहीं तो क्यूरियोसिटी ये 72-73 से शुरू हुआ। मैं गांधी तालाब में स्विमिंग करने जाता था और जाते जाते यहाँ जिम्नास्टिक्स देखता था और डाइविंग का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने एक्चुअल जिम्नास्टिक्स ज्वाइन किया। लेकिन इसका चस्का ऐसा लगा कि 75-76 से मैं स्विमिंग छोड़ दिया और जिम्नास्टिक्स और मलखम्ब कंटिन्यू किया। 5 नेशनल जिम्नास्टिक्स के और 5 नेशनल मलखम्ब के खेलने के बाद NIS का आधा कोर्स छोड़ के समर्थ व्यायाम मंदिर में सिखाना शुरू किया और तब से सिखा रहा हूँ। मतलब 84 से मैं यहाँ एज ए टीचर और 93 से कमेटी मेंबर और गए 8 साल से मैं एज ए ट्रेजरर काम कर रहा हूँ। समर्थ व्यायाम मंदिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में अलग है। ये आम आदमी ने चलाया हुआ, आम आदमियों के लिए एक आम इंस्टीट्यूशन है। इसको मिली हुई अवार्ड्स है और मिली हुई विजेता है, उसको वो खास बनाती है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि यहाँ करीबन 22 के ऊपर छत्रपति है, लेकिन हमारे पास कोई भी NIS कोच नहीं है, हमारे पास कोई भी इन हाउस डाइटिशियन नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, और फिर भी हम मॉडर्न खेल में भी हम लोग आगे हैं। हमारे जूडो के बच्चे आगे जा रहे हैं, जिम्नास्टिक के बच्चे आगे जा रहे हैं। अभी कल के नेशनल गेम में महाराष्ट्र को जो आज 106 मेडल मिले हैं, बोल सकते हैं हम लोग कि उसमें से 4 मेडल समर्थ व्यायाम मंदिर के हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में मॉडर्न फैसिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन मॉडर्न फैसिलिटी आपके लगाव से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपसे डेडिकेशन से, आप एक दूसरे के संबंध से आप मॉडर्न फैसिलिटी को कम कर सकते हैं, उसको उसकी कमियां दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा एक ही इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ जंपिंग पिट नहीं है और जिम्नास्टिक्स नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। यहाँ ऐसा एक ही इंस्टीट्यूशन है कि जिसके नेशनल प्लेयर्स जूडो में वो कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल में जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच कभी देखी ही नहीं, मतलब यहाँ प्रैक्टिस को नहीं मिलती है। सो एक अच्छा सा एक फैमिली बैकग्राउंड है और एक दूसरे के रिश्ते में बहुत खुश है हम लोग, और वो खुशी हमारे बच्चों में से, उनके अवार्ड में से दिखती है। बहुत लोगों ने देखे होंगे, लेकिन एक खेल को उसके बायलॉज के अंदर मलखम्ब को डेवलप करने का हमारा बायलॉज में इंक्लूड है। हम लोगों ने वो ये लिया है कि जो इंडियन गेम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपिकेट करे। मैं मानता हूँ कि ये महाराष्ट्रियन खेल है, तो भी 1980s के स्टेट चैम्पियनशिप में 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे। 1981 के नेशनल में 3 स्टेट्स होते थे, लेकिन समर्थ व्यायाम मंदिर के बच्चों ने, उनके टीचर्स ने अपने खून पसीने से इस मलखम्ब को बढ़ाया। आज
मैं बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, उसमें 80-90% योगदान आज समर्थक का है। हमारे बच्चे यहाँ से जाके सिखाते हैं, हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं और एसोसिएशन फॉर्म्स करते हैं, वापस आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट्स, आज मलखाम नेशनल के ऊपर जो 1981 को 3 स्टेट्स हुआ करते थे, वो आज 22 स्टेट्स मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया को रजिस्टर है। कल के नेशनल गेम में 16 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। मध्य प्रदेश की टीम महाराष्ट्र की टीम से खाली 0.05 से पिछड़ गई है और इसका मैं अभिमान से बोल सकता हूँ, इसका मतलब मलखाम जोरों शोरों से बढ़ रहा है। आज हमारी मलखाम को मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल गेम डिक्लेयर किया है। मलखाम जैसे बढ़ रहा है वैसे बहुत जोरों शोरों से बढ़ रहा है और अभिमान के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें समर्थ व्यायाम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। मलखाम खाली भारत देश में नहीं, आज विदेशों में कम से कम 22 देशों में खेला जा रहा है। पहले वर्ल्ड कप मलखाम में 15 देशों के खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे। वो एक अपने इस पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई दूसरा ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिसके पहले वर्ल्ड कप में 7 के ऊपर कंट्रीज़ ने भाग लिया है। बैडमिंटन का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था तभी 3 कंट्रीज़ आए थे। सेपक टकरा का वर्ल्ड कप हुआ था तभी 5। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में जो आए हुए खिलाड़ी है वो हॉकी में है और उसके बाद में मलखाम में है और गर्व से कह सकता हूँ वो पहला वर्ल्ड कप समर्थ व्यायाम मंदिर के ग्राउंड पे हुआ था। और मज़े की बात ऐसी है कि आज सेकेंड वर्ल्ड कप में 18 देशों ने भाग लिया है। पहले वर्ल्ड कप में जापान के लड़की ने इंडिया के लड़कियों को भी पिछाड़ा है। इटाली की लड़की भी पहले 3 स्थानों में है। मतलब जब अभिमान से कह सकता हूँ कि मलखाम जैसे देशी खेल का वर्ल्ड कप में जब जापानीज़ राष्ट्रीय गीत बजा तब सच्ची बोलता हूँ कि मेरे आँखों में पानी आया था। सो ये सब मलखाम की ये जो प्रगति है उसकी नींव इस मिट्टी से रखी गई है और इस मिट्टी से वो मलखाम पनपा है। बारंबार देवधर दादा ने मलखाम शुरू किया था लेकिन उदय विश्वनाथ देशपांडे ने उसको ग्लोरीफाई किया है। नमस्कार, मेरा नाम CA डॉक्टर दिलीप मेघश्याम साठे। मैं गत 30 वर्षों से अधिक काल के लिए ओम समर्थ व्यायाम मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरे बच्चे भी यहाँ पे सीखने को आते थे, उसके बाद में फिर मेरी भी उसमें रुचि बढ़ गई व्यायाम के प्रति, क्योंकि वैसे मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन व्यायाम के प्रति भी मेरी काफ़ी अच्छी रुचि है और काफ़ी सारे ट्रैक और माउंटेनियरिंग वगैरह मैंने किए हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरा काफ़ी रुचि होने से मैं समर्थ व्यायाम मंदिर के साथ में जुड़ा हूँ। विविध पदों पर मैंने गत 30 वर्षों में काम किया है। कुछ साल तक मैं कमेटी में मेंबर रहा, कुछ साल मैं ट्रस्टी भी रहा और अभी फ़िलहाल मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ और गत 7 साल से संस्था का अध्यक्ष पद की जवाबदारी मैं कर रहा हूँ। सब ये हमारा जो व्यायाम मंदिर है ये मुंबई की एक नामवंत संस्था है और गए 98 वर्ष से मुंबई में ये व्यायामशाला कैलाशवासी प्रहलाद काळे गुरुजी इनके मार्गदर्शन पे ये संस्था शुरू की गई। अभी 2 साल के बाद में हम शताब्दी महोत्सव में जा रहे हैं। गोखले रोड पे प्रहलाद काळे गुरुजी मार्ग है, वहाँ पे हमारी खुद की बड़ी इमारत है, लेकिन अभी वो इमारत भी काफ़ी पुरानी हो गई, 60-70 साल हो गए।
तो गिरने के अवस्था में होने से अभी वो गिरा के हम उसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाने की करीब करीब 22-25 मंजिल तक एक बड़ी बिल्डिंग इमारत खड़ी करने का सोच रहे, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विविध प्रकार के सारे जितने भी खेल कूद के एक्टिविटीज़ है, ओलंपिक की लेवल हो, एशियाड लेवल की हो, उसमें हम प्रयत्न करेंगे कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। खिलाड़ियों के लिए निवास व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं कि ताकि बाहर मुंबई के बाहर से अगर कोई आते हैं खिलाड़ी तो उनकी रहने की व्यवस्था भी की जाए। तो करीब करीब 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए लोगों से हमें सहयोग प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा हो, ये मैं सबसे विनती करूँगा। बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मतलब 5 साल से लेके तो 80 साल तक के उम्र के लोग कैंप अटेंड करने को आते हैं। साल में 3-4 कैंप आयोजित किए जाते हैं। उस कैंप के अंदर जो बालक अपनी अपनी योग्यता बतलाता है, उस योग्यता के अनुसार उसको फिर आगे अलग अलग खेल के लिए प्रवृत्त किया जाता है, उसको उसमें एडमिशन दी जाती है और फिर वो अपना उसी विभाग में खेलते हैं। हमारे पास खो खो भी है, जिम्नास्टिक है, दोरीवरचा मलखाम है और काफ़ी सारे हैं। और मुख्य बात यह है कि जो हमारा मलखाम है और दोरीवरचा मलखाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे जो प्रमुख कार्यवाह है उदय देशपांडे, वो उन्होंने करीब करीब 50-60 देशों में जाके, सब यूरोपीय कंट्री होगा, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट है, सारे साउथ ईस्ट है, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, सब जगह जाके उन्होंने इस मलखाम का प्रचार किया है लोगों में। हमने कई जगह पे मलखाम लोगों उस संस्थाओं को भेंट भी दिया है ताकि वो मलखाम करते रहे। और मलखाम का जो एक विशेष कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि अभी उसको ओलंपिक में और अन्य खेलों में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो स्पर्धा होती है उसमें मलखाम को भी अभी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देशों में हमने उसका प्रचार किया है। काफ़ी देश है, मतलब यूरोपियन तो है ही है, इसके अलावा भी हम भारत में भी काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में जो कुछ गिनी चुनी व्यायामशाला है, खासियत यह है कि आजकल लाल माटी का अखाड़ा वो कहीं दिखने को नहीं मिलता। पुराने ज़माने में जो कुश्तीगीर होते थे, व्यायाम करने वाले थे, वो लाल मिट्टी के अंदर अखाड़े में कुश्ती खेलते। तो लाल माटी का अखाड़ा हमारे व्यायामशाला में मुंबई में एक ही जगह है कि जहाँ पे वो अखाड़ा है। अभी भी उसमें काम चलता है। कुश्तीगीर लोग आके लाल मिट्टी में अखाड़े में कुश्ती करते हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस ढंग से बहुविध एक्टिविटी हमारी इस संस्था के द्वारा की जाती है। मेरा नाम अजय लालवानी है। मैं 100% विजुअली इम्पैर्ड हूँ। लास्ट 6 ईयर से मैं समर्थ व्यायाम मंदिर में आ रहा हूँ मलखाम का एजुकेशन लेने। एंड मलखाम सीखते सीखते मैंने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की। उसमें मुझे समर्थ ने हमेशा सपोर्ट किया है, देशपांडे सर ने। मैं कोई भी प्लान करता था वो मैं समर्थ में सर को आके बताता था कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने ऐसे काफ़ी एक्सपीडिशंस किए, जैसे कि साइकिलिंग के एक्सपीडिशंस मैंने अभी तक 3 किए हुए। उसमें मैंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फर्स्ट मैंने 2020 में किया था, लॉकडाउन में। इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी मैंने पूरे महाराष्ट्र स्टेट की परमिशंस लेके कोविड का कॉज लेके मैंने साइकिलिंग की थी 2000 किलोमीटर मुंबई टू गोंदिया। एंड उसके बाद 2021 में मैंने मुंबई टू कश्मीर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू मुंबई, ऐसे 45 डेज़ में 7500 किलोमीटर साइकिलिंग की। एंड मैं इंटरनेशनल लेवल पे जूडो भी खेलता हूँ इंडिया की तरफ से, स्विमिंग करता हूँ। और इधर एवरीडे मॉर्निंग 5:30 को आता हूँ एंड मॉर्निंग में मलखाम करके इवनिंग को भी ऑफिस छूटने के बाद फिर से आके मलखाम करता हूँ, बाकी के एक्सरसाइज करता हूँ। क्योंकि अब तक मैंने मतलब बोलते हैं ना कि विजुअली इम्पैर्ड है तो कुछ नहीं कर सकता, बेचारा है, तो लोगों ने वो जो सहानुभूति दी है उसे मुझे मतलब वो बोलते हैं ना कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने हर जगह पे बोला है कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं खुद को प्रूफ कर सकता हूँ। क्योंकि विजुअली इम्पैर्ड दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, हम हमारी एबिलिटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें हर जगह पे एक मौका देना चाहिए
और हमें प्रूफ करने के लिए हर जगह पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना चाहिए। मैं बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करता हूँ लास्ट 7 ईयर्स से। एंड जैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया वैसे मैंने समर्थ भी ज्वाइन किया। एंड एवरीडे इधर आके मैं मलखाम करते हुए मुझे काफ़ी कुछ ऐसे करने की चाहत बढ़ी। तो साइकिलिंग में मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स तो किए, आगे भी मुझे काफ़ी रिकॉर्ड्स करने। मुझे साइकिलिंग के इसमें स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा टास्क था, वो मुझे समर्थ ने सपोर्ट किया है, सिग्निफाई कंपनी ने सपोर्ट किया है, वाइडन कैनेडियन करके एक कंपनी है उन्होंने भी सपोर्ट किया है, और काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल लोगों ने भी मुझे हेल्प की है साइकिलिंग के एक्सपीडिशंस में। और मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ। अब तक मैंने महाराष्ट्र के 280 फोर्ट्स कंप्लीट किए, और ट्रैकिंग में भी मैंने काफ़ी अभी तक 17,000 एंड 20,000 फीट की हाइट्स क्लाइम की है। उसके ऊपर भी मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई है। एंड मुझे आगे जाके माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम करना है, क्योंकि अब तक 3 विजुअली इम्पैयर्ड है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। सो माउंटेनिंग एंड साइकिलिंग इसमें मेरी ज़्यादा रुचि है बाकी खेलों में से। बाकी खेल तो मैं सिर्फ फिटनेस के लिए खेलता हूँ, एंड उसमें मैं मेरी कैपेबिलिटी चेक करता हूँ। हमेशा कोई भी कंपटीशन हो मैं उधर जाके पार्टिसिपेट करता हूँ और उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी कहाँ तक चालू है मैं हमेशा उनमें जाके खुद की कैपेबिलिटी चेक करता हूँ। मुझे अब तक काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ जब भी आए मुझे, तभी मैं काफ़ी लोगों के पास गया था, जैसे कि समर्थ भी देशपांडे सर ने मुझे अभी तक काफ़ी सपोर्ट किया है। एक संतोष पैडी करके सर है, दीपक करके एक सर है, ऐसे मेरे ऑफिस का कुछ स्टाफ है, तो सभी ने मिलके मुझे सपोर्ट किया। मेरी फैमिली फाइनेंशियल इसमें तो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाई, बट बाकी मोरल सपोर्ट मुझे काफ़ी दिया है उन्होंने। और मैंने अब तक जो कुछ भी करना चाहा उसमें मुझे अप्रिशिएट किया है कि तू करने की कोशिश कर, हो जाएगा, नाराज़ मत हो, कोई चीज़ छूट गई तो उसे छूट जाने दे, नया कुछ करने का देख। हमेशा मुझे मेरी फैमिली में सपोर्ट मिला। मेरे 5 भाई है, मॉम डैड है, उन सभी ने मुझे भी सपोर्ट किया हमेशा। मैं बचपन से देख नहीं सकता। जब भी मेरे मॉम डैड को पता चला था वो भी शॉक थे कि भाई दिखाई नहीं देता, क्योंकि बच्चा जब भी जन्मता है तभी मतलब मैं भी नॉर्मल चाइल्ड के ही तरह था, मेरे में और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस नहीं था। बट जब भी कोई ऐसे बॉल वगैरह पास की जाती थी और पकड़ने के लिए बोला जाता था, जब तक उसका वॉइस आता था मैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा था। बट जब भी वो रुक जाता था तो मैं उसको ज़मीन पे ऐसे हाथ फैला के देखता था कि किधर गया। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाया गया कि भाई ऐसे ऐसे इसका रिएक्शन है, तो उन्होंने बोला कि इसे दिखाई नहीं देता। तो मॉम डैड तो काफ़ी शॉक थे। बाकी भी 4 भाई थे मेरे, बट उनको कोई इश्यूज़ नहीं थे। बट बोलते हैं ना कि मॉम डैड ने कि बोला टेंशन है, हम उसको बड़ा तो करेंगे, अभी अपना ही बच्चा है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया बचपन से ही। मैं स्कूल में पढ़ा, मुझे दिक्कतें तो काफ़ी आई, मैं गिरा, उठा, फिर उठ के संभला और खुद के पैरों पे जब भी खड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैं बचपन से लेके अब तक की मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी टफ गई, बट आगे भी टफ जाएगी, आई नो। बट मैंने हर एक डिफ़िकल्टी को खुद सामने लाके उसको फेस किया है एंड उसको ओवरकम किया है। मैं सेकंड ईयर BA स्टडी करते करते मैंने फ़िलहाल तो स्टडी स्टॉप कर दी है। उल्लासनगर RKT कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि 2017 से ही मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब पे लग गया। तो मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड बाकी ट्रैकिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ के कारण मैं किधर एग्ज़ाम के वगैरह इसमें जा नहीं पा रहा था। तो फ़िलहाल तो मैंने स्टडी स्टॉप कर दी है सेकंड ईयर BA कंप्लीट करके। नमस्कार, मैं उदय देशपांडे, श्री समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क दादर, इस संस्था का मानद प्रमुख कार्यवाह और प्रमुख प्रशिक्षक। गए 30-40 साल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जब से छोटा था तब से इस संस्था में आया हूँ। 1925 में 23 अगस्त 1925 को इस संस्था का जन्म हुआ और व्यायाम महर्षि पूज्य संस्थापक प्रहलाद काळे गुरुजी, इन्होंने इस संस्था को जन्म दिया और उसका नाम रखा श्री समर्थ व्यायाम मंदिर। और उनका ये ध्येय था कि कम से कम खर्चे में हर एक बच्चे को, लड़का हो लड़की हो, उनको व्यायाम का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और उस समय व्यायामशाला की फ़ी महीने की 1 रुपया थी, फिर 10 रुपये हो गई, आज महीने की फ़ी 30 रुपया है। और लाइफ मेंबरशिप उस समय 101 थी, बाद में 501 हो गई, अभी 5001 है।
यानी एनीबडी ऑफ एनी एज यहाँ आकर सीख सकता है, यहाँ मेंबर बन सकता है और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, खो खो, जूडो, मलखाम, इस सभी खेलों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। 1000 बच्चे डेली आते हैं यहाँ पर और 180 प्रशिक्षक हैं जो यहीं के प्रोडक्ट्स हैं और किसी भी प्रकार के सैलरी, रिम्यूनरेशन, स्टाइपेंड बगैर यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा बच्चों के लिए काम करते हैं। और यहाँ से 100 से ज़्यादा बच्चों ने भारत के बाहर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 1000 से ज़्यादा बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा काम करके दिखाया है और 28 युवा छत्रपति पुरस्कार विजेते यहाँ से पैदा हो गए हैं। 3 दादोजी कोंडदेव पुरस्कार हैं और 1 जीवन गौरव पुरस्कार है। तो ये सब ऑनररी काम करने वालों के जरिए आज काम चल रहा है और यहाँ के हर एक प्रशिक्षक जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल प्लेयर है और कहीं ना कहीं उनका उद्योग है, व्यवसाय है या सर्विस है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए 2-2, 3-3 घंटा देते हैं। सुबह 5:30 बजे से 8:30, 9 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस चलती है। शाम को 5:30 बजे से रात को 9:30, 10 बजे तक प्रैक्टिस चलती है। योगा के क्लासेस चलते हैं सिर्फ लेडीज़ के लिए, यहाँ 6 to 7 इन द मॉर्निंग या 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, फिर 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, ये सभी लेडीज़ के लिए योगा क्लासेस चलते हैं। हर एक क्लास के लिए एक एक्सपर्ट लेडी टीचर हैं और 30-30, 40-40 महिलाएं यहाँ योगा का प्रशिक्षण लेती हैं। फिर जेंट्स के लिए यहाँ 7 से 8:30 बजे तक सुबह योगा क्लास चलता है और वहाँ ऑनररी टीचर्स जो योगा का ट्रेनिंग देते हैं। तो हमें इच्छा है कि एक न एक दिन यहाँ से कोई ओलंपियन तैयार हो जाए, यहाँ से कोई इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हो जाए। जो खेल आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं वो यहाँ नहीं है, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, लेकिन यहाँ जो ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसको हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जैसे खो खो है, मलखम्ब है, इसमें भी अच्छे खिलाड़ी तैयार हो और ये खेल भी इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। समर्थ व्यायाम मंदिर की मूल स्थापना जहाँ पर हुई वहाँ एक 22 मंजिल का एक टावर बनने का हमने सोचा है और आज संस्था को 98 ईयर्स हो गए हैं। 2 साल में हम शताब्दी महोत्सव बनाएंगे तो उस समय तक ये नया काम लोगों के सामने आएगा और इसी तरह से गरीब लोगों को भी अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण मिलने की व्यवस्था श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के द्वारा दी जाएगी। यही हम कोशिश कर रहे हैं। इस संस्था की ओर से अभी हर महीना यहाँ कोई ना कोई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। जैसे अप्रैल में सबसे बड़ा कैंप होता है जिसे कहते हैं वासंतिक शिविर, जहाँ 2000 बच्चे होते हैं। सुबह 7 से 9 800 बच्चे होते हैं, शाम को 5 से 7 1200 बच्चे होते हैं। और बच्चे का मतलब 5 साल से लेकर 90 ईयर्स तक एनीबडी ऑफ एनी एज इज ट्रेंड और हर एक 12-15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। उनके लिए एक टीचर, एक असिस्टेंट टीचर होता है और हम ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं एक्सरसाइजेस विदाउट एपरेटस, ताकि शिविर ख़त्म होने के बाद भी बच्चे अपने अपने जगह पर जाने के बाद भी अपना प्रशिक्षण चालू रखेंगे, जिसमें सूर्य नमस्कार है, जिसमें योगा है, बेसिक जिम्नास्टिक्स है, मलखम्ब है, रोप मलखम्ब, पोल मलखम्ब, और कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम दे सकते हैं। सभी खेलों के लिए जो आवश्यक बेसिक एबिलिटीज़ है उनको कैसे बढ़ाना है, इसका प्रशिक्षण इसमें मिलता है। उसके बाद मई महीने में हम लाठी काठी शिविर लेते हैं। फिर जून में मानसून मलखम्ब कैंप होता है। फिर जुलाई में एरियल कैंप होता है। फिर अगस्त में जूडो शिविर होता है। फिर सितंबर में हम वॉलीबॉल का कैंप लेते हैं। अक्टूबर में दीपावली जिम्नास्टिक शिविर होता है। ऐसे हर महीने में एक एक कैंप होता है और उसमें बच्चों को उस खेल के प्रति बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
और इस वासंतिक शिविर में हम सुबह 7 बजे शिविर शुरू होता है तब संस्था का फ्लैग ऊपर चढ़ाते हैं, 9 बजे फ्लैग उतारते हैं नीचे, शाम को वापस 5 बजे फ्लैग चढ़ाते हैं और 7 बजे उतारते हैं। और ऑल दिस फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग लोअरिंग के लिए एक नामवंत खिलाड़ी हो या किसी खेल में या किसी फील्ड में उसने अच्छा काम किया हो, ऐसे एक सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाते हैं, उनके हाथ से ध्वजारोहण होता है। माइकल फरेरा से लेकर धनराज पिल्ले तक, यानी हर एक खेल में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम अनसंग हीरोज़ कहते हैं कि जिनको ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली है लेकिन जिन्होंने दिलो जान से किसी काम के लिए अपना परिश्रम किया है, ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। लोगों के सामने सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या सिर्फ सिने एक्टर्स हैं, इसके बजाय बाकी भी रियल हीरोज़ लाइफ में क्या है ये भी उनको दिखाया जाता है, उनके सामने रखा जाता है। और हम चाहते हैं कि ये बच्चों से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल के प्रति सजग जागरूक रहें, खुद के सेहत के प्रति जागरूक रहें। स्पेशली लेडीज़, जब आप एक इस इसम को किसी जेंट्स को सिखाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल को सिखाते हैं, लेकिन जब आप एक किसी लेडी को सिखाते हैं तो पूरे फैमिली को सिखाते हैं, उसका मायका और उसका ससुराल दोनों को ही आप सजग करते हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेडीज़ को होता है। कोई लेडीज़ होते हैं कभी स्कूल में होते हैं तब कुछ खेलते हैं, कोई कम लेडीज़ हैं जो कॉलेज में जाने के बाद भी खेलते हैं, लेकिन एक बार एजुकेशन पूरा हो गया फिर नौकरी, फिर फैमिली, उनको खुद के पीछे देखने के लिए समय भी नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को 35-40 साल में कहीं पीठ दर्द होना शुरू होता है, सिर दर्द होना, नेक पेन होना शुरू होता है, तो उनके लिए ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट। और ये फिटनेस का फंडा जो है, फिटनेस का जो नसीहत है, ये संस्था की ओर से दिया जाता है एंड दैट इज़ विथ नॉमिनल फ़ीस 30 रुपये महीने का, या कैंप के लिए 100-200 रुपये फ़ीस लेते हैं, लेकिन उनको हम न्यूट्रिशियस डाइट भी देते हैं। एवरी डे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कैंप वी गिव देम सम न्यूट्रिशियस डाइट, जो बच्चे अपने अपने घर में बहुत कम खाते हैं, लेकिन यहाँ आकर कोई सीरियल्स हो या कोई अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो जिसमें मोर न्यूट्रिशन है, ऐसे पदार्थ उनको दिए जाते हैं और वो खुशी खुशी से खाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चे घर में तो इसको हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ आकर 2-2 बार मांग लेते हैं। तो ये एक फंडा है। हमें अल्टीमेटली सभी भारत के सभी राज्यों से खिलाड़ी यहाँ आते हैं, उनको हर एक महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले से आते हैं, आदिवासी वनवासी बच्चे आते हैं, ब्लाइंड बच्चे आते हैं, मूकबधिर बच्चे आते हैं। उनको यहाँ ट्रेनिंग देकर एक अच्छा उनकी सेहत बनाना है, एक फिट इंडिया, समर्थ भारत, सशक्त भारत करना है, ये हमारा मोटो है। और अभी इसका सिर्फ भारत तक नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों से लोगों को जस्ट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से इसके बारे में जानकारी मिलती है और वो यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ होटल में रहते हैं, लेकिन सुबह शाम यहाँ ट्रेनिंग करके अपने अपने देश में वापस जाते हैं और वहाँ पर जो उनको ट्रेनिंग यहाँ मिला उसको चालू रखते हैं, बाकी लोगों को सिखाते हैं। आज तक जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, वियतनाम, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर, बहुत सारे देशों में यहाँ से लोग गए हैं और वहाँ उन्होंने मलखम्ब का और बाकी खेलों का ये प्रशिक्षण जारी रखा है। तो ये लोगों के सामने आने की बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप बहुत बड़े जिम में जाएंगे, 5,000 10,000 उनको पेमेंट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, यही आवश्यक नहीं है। आप यहाँ आकर कम से कम फ़ीस में लेकिन अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना सेहत अच्छा रखना और स्पोर्ट्स में आगे डेवलपमेंट करना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी संस्था को लोगों के सामने लाने का एक अच्छा मौका इस बहाने हमें मिला है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीता ताटके है। मैं बचपन से इस संस्था श्री समर्थ व्यायाम मंदिर की पहले स्टूडेंट थी, फिर मैंने यहाँ सिखाना शुरू किया, यहाँ पे काम करना शुरू किया और अब मैं इस संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हूँ। मैं जब 1974 के तकरीबन जब मैं यहाँ पे आने लगी
तो व्यायामशाला की फ़ी थी 1 रुपया, अब व्यायामशाला की फ़ी है 30 रुपये पर मंथ। और लोग पूछते हैं आप फीस क्यों बढ़ाते नहीं, आप इतने कम पैसे में क्यों सिखाते हैं। इसका मकसद एक ही है, हमें सब बच्चे यहाँ पे आने चाहिए, वो कौन से भी फाइनेंशियल स्टेटस के हो, वो कौन से भी करियर चूज़ करने वाले हो और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ चलती है वो 5 साल से बच्चों से लेकर 90-95 साल के सब सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं लेकिन मानसिक सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, सब में बहुत स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस के लिए एक जो मेजर रिलीफ होता है वो व्यायाम करने से होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था में आएं। हमारी फ़ीस पैसों में नहीं है, हमारी फ़ीस डेली आने की कमिटमेंट में है। यहाँ पे योगासन सिखाए जाते हैं और बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं कि सबसे कठिन योगासन कौन सा है, तो हम उन्हें बोलते हैं सातत्यासन। सातत्य इज रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये सबसे कठिन योग है। हमें बच्चों की, उनके पेरेंट्स की कमिटमेंट चाहिए कि हर रोज़ 1 घंटा वो व्यायामशाला में आएंगे। व्यायामशाला में यहाँ विविध प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं। हमारी अबाउट 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गेम्स खेलते हैं, अलग अलग के खेल खेलते हैं, और रिमेनिंग 50% जो स्टूडेंट्स है वो स्पेशलाइजेशन खेल में हैं, जैसे मलखाम करते हैं या एथलेटिक्स में हैं या खो खो में है, लंगड़ी खेलते हैं। हमारे संस्था वी आर वेरी प्राउड कि हमारे संस्था की पहली अर्जुन विजेती पुरस्कार जिसको मिला है मलखाम का, हिमानी परब। मलखाम में लड़कियों का पहला शिव छत्रपति पुरस्कार वो भी हमारे व्यायामशाला के स्टूडेंट को मिला था, नंदा शिंदे। लेकिन ये सब सिर्फ अवार्ड विनिंग प्लेयर्स ही नहीं हैं, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे अचीवमेंट की है। सालों से ये संस्था चलती आ रही है और आज के ज़माने में लोगों को ये अचरज होता है कि आपके यहाँ तकरीबन 150 ऑनररी कोचेस हैं। हाँ, हम सीनियर्स, हमारी बाहर नौकरी है, हमारा बिजनेस है, लेकिन हम सबका एक कॉमन पैशन है स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स के लिए हम इस संस्था में आते हैं और यहाँ पे हम जब सिखाते हैं तो हम कोई ऑनरेरियम, हम कोई पे नहीं लेते हैं। तो ये संस्था सिर्फ खिलाड़ियों को ही तैयार नहीं करती है, लेकिन ये संस्था तैयार करती है निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाली अलग सी पीढ़ी को, जो खुद के प्रयास से अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का नाम एक अलग ऊंचाई पर लाके रखते हैं। मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैंने बहुत सारा रिसर्च स्पोर्ट्स खेलने के क्या फ़ायदे होते हैं इसमें किया है। मैं मलखाम की खिलाड़ी रह चुकी हूँ, मैंने जिम्नास्टिक्स भी किया है, योगा भी किया है, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। और ये सब स्पोर्ट्समैन होते वक्त हमारे व्यायामशाला में जब अंध बच्चे सीखने आते, हमारे व्यायामशाला में जब फॉरेनर्स सीखने आते, मलखाम सीखते और ये सवाल पूछते थे, ये मलखाम है लेकिन ये मलखाम करने से क्या फ़ायदा होता है। हम उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स बताते थे और तब वो पूछते थे कि इसमें रिसर्च है क्या।
तो मेरा रिसर्च है मलखाम से होने वाले मानसिक फ़ायदे कौन से हैं इसके ऊपर। खेल के तो शारीरिक फ़ायदे हम सबको अच्छी तरह मालूम होते हैं कि खेल से सेहत अच्छी रहती है, इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, बच्चों में भूख अच्छी लगती है, बच्चे जब खेलते हैं तो हाइट बढ़ती है, अगर ज़्यादा वेट है तो कम हो जाता है, अगर कम वेट है तो वेट बढ़ जाता है। पूरा फिज़िकल बैलेंस हम स्पोर्ट्स से ले सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में अब बहुत सारा रिसर्च बताता है स्पोर्ट्स में बहुत सारे मानसिक साइकोलॉजिकल मेंटल बेनिफिट्स हैं। वो कौन से? स्पोर्ट्स से इंटेलिजेंस बढ़ता है। आज के ज़माने में आप स्कूल में फ़र्स्ट आ गए, आप कॉलेज में फ़र्स्ट आ गए, इसका कोई मकसद नहीं है। आज के ज़माने में आप इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, आप आपके भावनाओं पर कितना अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं, आप आपका भावनाओं का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सक्सेस मिलती है रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें। और ये देखा गया है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज का बज़वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, और स्पोर्ट्स खेलने से इमोशनल इंटेलिजेंस में बढ़त होती है। मेरे मलखाम के रिसर्च ने मुझे ऐसे दिखा दिया कि एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सोच करने में बच्चे स्पोर्ट्स करते करते अपने आप करने लगते हैं। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना, आज प्लेयर ने सेंचुरी की लेकिन कल गोल्डन डक यानी 0 पे आउट हो गया। तो ये जो मिलता है सक्सेस और होता है फेलियर, ये सक्सेस और फेलियर को अच्छी तरह से मैनेज करना ये बच्चे स्पोर्ट्स के ज़रिए सीखते हैं। कल मैं अच्छा नहीं खेल सका लेकिन आज मैं अच्छी तरह खेल सकता हूँ, मैं खुद ही जीत सकता हूँ, मेरे देश को, मेरे इंस्टीट्यूट को जिता सकता हूँ। ये एक कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव सोचने की आदत स्पोर्ट्समैन में आ जाती है, और ये आदत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ऐसे साइकोलॉजी के रिसर्च ने दिखाया है। कहा जाता है ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी डिप्रेशन की है, निराशा की है, हताशा की है, और डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारे मेडिसिन्स है। लेकिन अगर हमें डिप्रेशन का मुकाबला बहुत अच्छी तरह से करना है तो अगेन द आंसर इज स्पोर्ट्स। जो बच्चे खेलते हैं वो पूरे ये जो निगेटिव इमोशंस है, जैसा अग्रेशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स की रिसर्च ने दिखाया है। मैनी अ टाइम्स हम ये देखते हैं कि एनिमिटी होती है, एक अलगता की भावना होती है, लेकिन लोगों को अगर हमें एक दूसरे के पास लाना है तो स्पोर्ट्स जैसा मीडियम नहीं है। मुझे याद है कि बम्बई में देयर वाज अ टाइम व्हेन बहुत सारे रायट्स होते थे। कुछ छोटी वजह होती थी और एक बड़ा रायट, दंगल उससे हो जाती थी। तो बम्बई के कुछ लोगों ने, स्पेशली पुलिस ने एक साथ आके एक कम्युनिटी मूवमेंट करना डिसाइड किया। उसका नाम था मोहल्ला कमेटी। और मोहल्ला कमेटी ने अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखी? उन्होंने खेल ही चूज़ किया। क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर खेल है। क्रिकेट ऐसा भी खेल है कि कितनी भी छोटी जगह हो,
कितना भी काम, एक कौन सा भी बॉल हो, एक कोई भी बैट जैसा इंस्ट्रूमेंट हो, लोग खेल सकते हैं। सो क्रिकेट फॉर पीस ये टैगलाइन लेके उन्होंने काम शुरू किया एंड रायट्स इन मुंबई, बहुत सारे एफर्ट्स अलग से भी होते गए, लेकिन स्पोर्ट्स ने भी एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स विदाउट बाउंड्रीज। तो हमें कौन सी भी कंट्री की बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें स्पोर्ट्समैन एक साथ आना चाहिए। और देखा गया है, हाँ, जब स्पोर्ट्स में लोग एक साथ आ जाते हैं तो एक एप्रिसिएशन आ जाता है, एक साथ होने की भावना आ जाती है। तो स्पोर्ट्स का ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम साइकोलॉजी में तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक दिन मैदान पे नहीं आए, नहीं खेले, तो उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम पेरेंट्स को ये बहुत अपील करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे लेके आओ। बच्चे पढ़ाई करेंगे ही, जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे वैसे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वैसे उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगा। वो पढ़ाई में ये कंसंट्रेशन, ये ग्रास्पिंग का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए आपको लाइफ में एग्ज़ाम में सक्सेस लाना हो, आपको रिलेशनशिप में सक्सेस लाना हो, आपको आपकी करियर में सक्सेस लाना हो, आपको अपनी सेहत जताना हो, या आपको अपना मेंटल पीस अच्छा रखना हो, द मैजिक वर्ड इज स्पोर्ट्स। तो आइए, आप भी कौन से भी उम्र के हो, मैदान में आइए, मैदान में खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कीजिए। मेरा नाम उदय शेट्टी है, जूडो ब्लैक बेल्ट हूँ। 1991 में हम लोग यहाँ पर रेगुलर जूडो क्लासेस स्टार्ट किए। उससे पहले एवरी ईयर जो रेगुलर कैंप होते थे वहाँ पर हम लोग डेमोज करते थे जूडो के। रविंद्र पाटिल यहाँ के इंचार्ज है, ही इज़ द नेशनल चीफ कोच, 7 डान ब्लैक बेल्ट है JFI के, एंड इंटरनेशनल रेफरी, फर्स्ट इंडियन चीफ कोच रहे हैं जब इंडिया ने ओलंपिक एशियन गेम्स में 4 गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लाए थे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 1984 में। जूडो तब से हम लोग यहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे स्टेट नेशनल्स खेल चुके हैं। यहाँ के जो ब्लाइंड जूडो का एक है जिनको छत्रपति अवार्ड मिली है, जयदीप सिंह करके, यहाँ रेगुलर आते हैं। आजकल ही इज़ वर्किंग फॉर पंजाब नेशनल बैंक, थोड़ा बिजी रहते तो ही इज़ नॉट रेगुलर ऑफ लेट, बट ही कीप्स कमिंग हियर, ही ट्रेन्स हियर। और बच्चे हर साल अराउंड 50-60 न्यू बच्चे आते रहते हैं, सीखते रहते हैं, एंड दे कीप रोटेटिंग अराउंड। उसमें से कई बच्चे जो रह जाते हैं वो स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। एंड देन एज़ यूजुअल आजकल जो बॉम्बे की ट्रेंड है कि करियर बेस के हिसाब से निकल जाते हैं, बट न्यू क्राउड आते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जूडो सिखाते हैं। प्लेयर्स आता आमच्याकडे अराउंड 45 रेग्युलर स्टुडंट्स आहेत। ते रेग्युलर स्टुडंट्स आमचे रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्ये येतात। आता जरा एक्झाम्स चालू आहे म्हणून जरा क्राऊड कमी आहे, नाहीतर आमचा मॅट फुल असतो नेहमी, फुल। टॉप प्लेयर्स आमच्याकडे आता यावेळीस संपदा पालके म्हणून आहे, ती आता स्टेटला गेली आहेत, स्टेट चॅम्पियनशिपला ती सिलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र। आणखीन बाकीचे there have been quite a few. I won't be able to recollect, too old to remember names now. I just come here and teach the kids. That's all. मेरा नाम सागर स्वप्निल राणे, मैं अभी 14 साल से मलखाम कर रहा हूँ समर्थ वैम मंदिर में। मैं टोटल 15 नेशनल खेल चुका हूँ और उसमें से 8 जीत चुका हूँ। और समर्थ वैम मंदिर में मैं अभी स्टार्टिंग से ही हूँ 14 साल से, और बहुत कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है, बहुत कोचेस भी अच्छे हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। मतलब स्टार्ट टू एंड, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको बहुत जिनको जैसे समझ में आ रहा है वैसे सबके हिसाब से एडजस्ट करके
बहुत कोऑपरेटिव फ्यूचर तो अभी ऐसा कॉम्पिटिटिव ऐसा कुछ बड़ा कुछ अलग करने का तो है नहीं। अभी जो कॉम्पिटिटिव में खेल रहा हूँ वही अभी कंटिन्यू करते रहूँगा और खेलते रहूँगा आगे भी। नमस्ते, मेरा नाम केवल प्रकाश पाटिल है और मैं लास्ट 13 ईयर्स से श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में मलखाम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं 4 नेशनल्स खेल चुका हूँ और मैं अभी TY इन जोग्राफ़ी कंप्लीट करके अभी मेरी फ्यूचर स्टडीज़ MA इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इस सब के लिए रिप्रेजेंट करूँ मेरे कॉलेज के लिए और मेरे इंस्टीट्यूट श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के लिए। और यहाँ पे सब बहुत सपोर्टिव है, जैसे कि देशपांडे सर, श्रेयस सर, नीता दाई और मेरे कोच श्री आदित्य मात्रेस दादा। मेरा नाम साक्षी संदेश मांजरेकर है। इवन 7 ईयर्स से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, बचपन से खेल रही हूँ, अराउंड 10 एज के 10 साल से। सो यहाँ पर बहुत अच्छे से टेक्निक से सिखाया जाता है। अभी मैं कॉलेज में हूँ। सो इधर मैं बहुत मतलब ऑलमोस्ट 12 कॉम्पिटिशन्स के ऊपर मैं खेल चुकी हूँ। लाइक नेशनल्स नहीं खेली अब तक, स्टेट्स, इन्विटेशनल कॉम्पिटिशन वगैरह सब, खेलो इंडिया एंड ऑल सिलेक्शंस, उसमें सब पार्टिसिपेट हुआ है। मेरी कोच अदिति देशपांडे ताई है, उसने बचपन से बहुत अच्छे से सिखाया है और यहाँ इंस्टीट्यूशन का बहुत सपोर्ट है हमें। इधर कभी भी प्रैक्टिस करने को आ सकते हो, सुबह हो या शाम, और बहुत मतलब सपोर्टिव है बैकग्राउंड मतलब। और यहाँ पर मलखाम में मतलब जब आप सीखते हो तब न्यू स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाता है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को है 5 साल से ऊपर, थोड़े से उनको थोड़ा सेंस रहता है। सो उनको सिखाया जाता है धीरे धीरे ग्रिप होल्ड करने को, फिर रोप पे, पोल पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने को, मतलब ऊपर चढ़ने को। फिर बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो कॉम्पिटिटिव में वो थोड़ा प्रैक्टिस रहता है, उसमें ताई दादा हेल्प करते हैं। कॉम्पिटिटिव में मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट एलिमेंट्स लाइक एल होल्ड, पोल के ऊपर, जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है तब उनको धीरे धीरे सिखाना चालू करते हैं।